गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो कि बेचंत्री पाल जी द्वारा रचित है, इस पाठ का जो है अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपके साथ लेखिका परिचय करूंगी। बेचंत्री पाल जी का जन्म जो है वो 24 मई को 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा नामक गांव में हुआ था। बेचंत्री की माता का नाम श्रीमती हंसा देई नेगी और पिताजी का नाम श्री कृष्ण सिंह पाल था। पिता की आमदनी अधिक न होने के कारण बेचंत्री को 8वीं कक्षा के आगे पढ़ाई का जो खर्च था उनकी पढ़ाई का वह उनके पिता नहीं उठा सकते थे। तो फिर बेचंत्री जो कि बहुत मेहनती थी, उन्होंने कढ़ाई सिलाई करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला। और इतनी कठिन यानी कि विषम परिस्थितियों के बाद, जो उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने संस्कृत में एमए किया, और फिर बीएड किया। इस तरह से उन्होंने जो है अपनी शिक्षा भी अर्जित की और साथ साथ में वह शिक्षा के लिए जो पैसे लगते थे वह स्वयं जुटाती थी। बेचंत्री को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का बड़ा शौक था, है ना। उनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में और कुछ महीने पहाड़ के नीचे, तराई होता है ना, एक पहाड़ के ऊंचे, जैसे आपने भी देखा होगा कुछ लोग जो है ना, बर्फ पड़ जाती है पहाड़ों में तो लोग नीचे आ जाते हैं, और जब जैसी गर्मियां आती हैं तो लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं। तो इसी तरह से इनका परिवार भी क्या करता था, साल में कुछ महीने ऊंचाई वाले एरिया में रहता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे गांव में व्यतीत करते थे। तो इस प्रकार उन्हें उन महीनों में, जिन महीनों में वो नीचे चली जाती थी तराई वाले एरिया में, तो उन्हें स्कूल जाने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता था, यानी 5-6 मील। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उनकी ये चढ़ना उतरना जो था, यहाँ से उनको प्रेरणा, है ना, एक ट्रेनिंग जिसे स्किल कहते हैं, वो समझो ऐसे दिनचर्या में ही लेती थी वह। पढ़ाई समाप्त करके वह इंडियन माउंटेन फाउंडेशन दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान वहां उन्होंने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के दौरान 7500 मीटर ऊंचाई चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी और फिर एवरेस्ट विजय के लिए प्रयास किया, है ना। ये पाठ जो है लेखिका ने स्वयं कलमबद्ध किया है, यानी स्वयं अपने बारे में जो भी ये पूरी यात्रा है, अपनी रोचक यात्रा के बारे में जो जानकारी है, उन्होंने हमें स्वयं अपने हाथों से ये बात, अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाया है। और बेचंत्री पाल की उपलब्धियों की बात करें तो बेचंत्री पाल को भारत सरकार ने 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग की ओर से 1985 में उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया। फिर इसी तरह 1986 में भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया। ये तो थी बेचंत्री पाल जी के, है ना, जो उनका व्यक्तित्व है, उनके घर की स्थिति कैसी थी और उन्हें कौन कौन से, किस तरह वे अपनी सफलता की जो चढ़ाई है उन्होंने किस तरह से की। अब हम आपको इस पाठ के सार के बारे में, यानी कि जो पाठ का सार है उससे अवगत करवाएंगे, है ना। तो सबसे पहले कहानी जो उन्होंने अपनी स्वयं लिखित, अपनी कलमबद्ध किया है, वैसे आप ये भी जानते हैं कि बेचंत्री पाल जो है एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो इस चोटी पे चढ़ने का जो उनका अनुभव था, उन्होंने अपने बड़े रोमांचकारी ढंग से हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। और ऐसा जब ये हम पाठ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम स्वयं जो है उन पहाड़ियों में चढ़ रहे हैं। वो हिम संकलन और जो ये टेक्निकल टर्म्स यूज की हैं, है ना, ग्लेशियर्स, ये सब चीजें हम स्वयं अनुभव करते हैं। तो एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल, और अग्रिम दल होता है एडवांस पार्टी। देखिए जब भी कहीं, है ना, कोई चीज ऑर्गेनाइज की जाती है तो वहां पे अग्रिम दल यानी कि एडवांस पार्टी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो बाकी लोगों के आने के लिए सारी व्यवस्था, सारा रहने का, है ना, और रास्ता साफ करना, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ना है, बर्फ है, तो वो सारा रास्ता, है ना। इसी तरह से एक मजबूत अग्रिम दल जो था बहुत पहले ही वहां चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप, अभी बेचंत्री पाल स्वयं बता रही है कि बेस कैंप पहुंचने से पहले जो दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। क्या है कि इनके वहां पहुंचने से, यानी जो बेस कैंप वो था जहां पे सारे ये जो पर्वत आरोही थे उनको ला के रखना था, और बेस कैंप से इन्होंने चढ़ाई शुरू करनी थी शिखर कैंप यानी टॉप ऑफ द एवरेस्ट में, है ना। तो ये जो कैंप था, सबसे पहले बेस कैंप
जब ये पहुंची तो उनसे पहले ही एक अग्रिम दल वहां पहुंचा हुआ था, जिसने वहां की साफ सफाई, वहां से बर्फ हटाने का दुर्गम जो रास्ता था उसको एक साफ करके इन लोगों के लिए रखा था। लेखिका ने नामचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट को निहारा। अभी जब वो तलहटी पे ही थे एवरेस्ट के नीचे बिल्कुल, तो वहां पे नामचा बाजार था और इस उधर से नामचा बाजार से लेखिका ने एवरेस्ट को निहारा, यानी एवरेस्ट को देखा जहां की उन्होंने चढ़ाई करनी थी। इस स्थान को सागर माथा भी कहते थे और वहां के जो क्षेत्रीय लोग थे वहां उसको सागर माथा भी कहते थे। ठीक है, अब अधिकतर शेरपा यहीं रहते थे और लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा। पता चला कि जब पर्वत शिखर यानी पहाड़ों में 150 किलोमीटर से अधिक की गति से हवाएं चलती हैं तो सूखी बर्फ के उड़ने से ये फूल सा बन जाता है और बर्फ का ये जो ध्वज होता है ना यानी झंडा, ये 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। शिखर पर चढ़ने वालों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखो, जब लेखिका ने देखा इस तरह से निहारा तो उन्हें है ना देखने पे एक डर तो लगता ही है कि ऐसे जाना है ना, तो लेखिका को डर तो लगा, किंतु फिर भी उन्होंने क्या इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा नहीं, मैं जरूर जो है अपनी यात्रा करूंगी। अब 26 मार्च को वह पेरिस पहुंचे, वहां जहां पे उन्हें क्या एक समाचार मिला कि हिम संकलन के कारण क्या हुआ कि एक बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है और क्या कहते हैं ना, क्या होता है कि पहाड़ जैसे ग्लेशियर्स जो होते हैं, आपने देखा है ना बर्फ किस तरह से गिरती है, किस तरह से पड़ती है कंटिन्यूसली। जब बर्फ पड़ती है और फिर उसमें से अगर पानी भी बीच में से बह रहा है, पानी बहने की वजह से बर्फ गिरती है, तो इसी तरह से हिम संकलन के कारण क्या हुआ, वहां पे एक शेरपा कुली जो था उसकी मृत्यु का समाचार मिला। और अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने, जो कि एडवांस पार्टी थी उनकी अग्रिम दल, उसके जो नेता थे वो प्रेमचंद जी थे और उन्होंने खुम्बू हिमपात के ठीक एक जगह, हिमपात यानी बर्फ गिर रही थी उसके ठीक ऊपर स्थित कैंप 1 तक का रास्ता अभियान दल के लिए बिल्कुल साफ कर दिया था। बेस कैंप पहुंचने के पहले रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार मिल गया और इस तरह कर्नल खुल्लर ने अभियान दल को, फिर एक जो कर्नल खुल्लर थे उन्होंने आके अभियान दल जो ये जाने वाला था एवरेस्ट के लिए, सभी सदस्यों को खतरों और अनहोनी जो घटनाएं होती हैं उनका बड़े सहज भाव से उन्हें बोला कि इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे रसोई सहायक की मृत्यु हुई थी, फिर एक शेरपा कुली की मृत्यु हुई थी, तो ये जो सारे दल के जो सदस्य थे है ना, ये घबरा भी जाएंगे। तो